रतनपुर नाम का एक गांव था जहां पर दो दोस्त विजय और महेश रहते थे। महेश को खाना बहुत पसंद था, पर उसके माता पिता बहुत गरीब थे। विजय गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा था। एक दिन विजय महेश के पास आता है तो महेश कहता है, अरे विजय, क्या हुआ? आजकल तू बाहर ज्यादा घूमता क्यों नहीं? फिर विजय कहता है, यार बहुत काम रहता है, स्कूल जाना होता है और पापा मुझे अपने काम पर भी लेकर जाते हैं। और मेरे पापा तेरे पापा जैसे थोड़ी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भी ना भेजे। तो महेश कहता है, हाँ बात तो सही है, बगैर मेरे पिता मेरे लिए हर दिन खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं और मेरे पिता मुझे नए कपड़े देते हैं और जब भी उन्हें समय मिले तो मुझे घुमाने भी लेकर जाते हैं और कभी कभी मुझे बिठाकर जिंदगी के बारे में भी सिखाते हैं। तो विजय कहता है, अच्छा छोड़, जाने दे, कुछ खाएगा? क्योंकि मैं तेरे पिता के बने खाने से भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। तो महेश कहता है, वैसे तो यह मुमकिन नहीं है, मगर तू मुझे बड़ा पाव खिलाने ले चल। फिर विजय कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस गांव का सबसे बड़ा ढाबा खोलूंगा और सुन, तुझे मैं उसमें काम पर भी रखूंगा। तो तू अभी से अच्छे से काम करने की सोच ले। विजय महेश को लेकर बड़ा पाव खाने जाता है। 15 साल बाद विजय गांव में एक बड़ा सा ढाबा खोल देता है और महेश अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगता है। एक दिन विजय महेश को अपने ढाबे पर बुलाता है। विजय अपने ढाबे में किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा था। तभी ढाबे के अंदर महेश आ जाता है और आवाज लगाता है, विजय। तो विजय कहता है, बाहर जा। तो महेश कहता है, मगर। तो विजय कहता है, बाहर जा, बाद में आना। महेश ढाबा से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति ढाबे से बाहर चला जाता है और विजय महेश को ढाबे में बुलाता है। फिर विजय कहता है, आओ आओ महेश, अरे यार, जब मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ तब तुम अंदर क्यों आ जाते हो? तो महेश कहता है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मगर तुमने मेरी दोस्ती का मान नहीं रखा और मेरा निरादर किया। फिर विजय कहता है, अच्छा देख महेश, बचपन में तेरे पर रहम करके मैंने तुझे बहुत खिलाया। अब एक मेहरबानी तुझ पर और कर रहा हूँ। खेती छोड़ अपने पिताजी की और यहाँ आ जा काम करने के लिए। महेश कहता है, नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ और खुश हूँ। तो विजय कहता है, खुश? तू खुद को देखा है कि नहीं? यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूँ। महेश, मेहरबानी कर रहा हूँ तुझ पर, आ जा। तो महेश कहता है, क्या मेहरबानी मेहरबानी लगा रखी है तू? मुझे मेरा दोस्त लगता था, इसीलिए मैं तेरी मेहरबानी को अपनी दोस्ती समझता था। फिर विजय कहता है, तू मेरा दोस्त नहीं है, गरीब कहीं का। तेरे जैसे लोग को मैं अपने साथ खड़ा ना रखूं। चल निकल, अभी निकल जा यहाँ से। महेश ढाबे से निकल जाता है और अपने पिता के पास उनके खेत में जाने लगता है। जैसे ही वह खेत में पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके पिता के सिर पर बादल मंडरा रहे हैं। फिर वह कहता है, पिताजी, यह बादल, यह कैसे? फिर उसके पिता कहते हैं, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें वह सब नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। यह बादल हमारे पूर्वजों की देन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और अब वह समय आ गया है कि यह शक्ति मैं तुम्हें सिखाऊं, मगर इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तो महेश कहता है, पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। तो महेश के पिता कहते हैं, बेटा, हमारा परिवार अनोखा है, हमारे पास बादलों को अपने बस में करने की शक्ति है, मगर यह जादुई शक्ति पिता अपने बेटे को देता है और फिर गायब हो जाता है। तो महेश कहता है, नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाएं, मैं जैसा हूँ खुश हूँ, मुझे यह जादू नहीं चाहिए। फिर उसके पिता कहते हैं, धैर्य रखना बेटा, और याद रखना, अगर तुम्हारा कोई निरादर करे तो इस पर कभी गुस्सा और वापस इज्जत पाने की कोशिश ना करना, क्योंकि उनका निरादर तुम्हारी कीमत नहीं बताता बल्कि उनके चरित्र को दिखाता है। इतना कहकर महेश के पिताजी वहां से गायब हो जाते हैं। अचानक से महेश के गले में एक सोने की चैन आ जाती है जिस पर चंद्रमा बना हुआ था। फिर महेश रोते हुए कहता, पिताजी नहीं, पिताजी। महेश के इर्द गिर्द बादलों का घेरा आ जाता है। वह एक बादल पर खड़ा हो जाता है जो उसके पास ही था और बादल उसे आसमान में लेकर जाता है
और उसे दूर-दूर तक सिर्फ बादल ही दिखते हैं और कहता है, मैं अपने पिताजी की दी हुई शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करूंगा और इन बादलों में एक ढाबा खोलूंगा। अगले दिन महेश इन बादलों का इस्तेमाल करके एक नया बादलों का ढाबा बना लेता है और जमीन पर बादलों को जमा कर लेता है। महेश नीचे बादलों के पास खड़ा था, तभी एक आदमी वहां आता है और पूछता है, यह क्या है? फिर महेश कहता है, यह एक बादल है। अगर आप इस पर चढ़ जाएं तो मैं आपको बादलों के ढाबे पर ले जाऊंगा। तो वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, बादलों का ढाबा? यानी बादलों के ऊपर ढाबा? तो महेश कहता है, जी बिल्कुल, आप बस मुझ पर विश्वास कीजिए और इस बादल पर चढ़ जाइए। फिर मैं आपको अपना ढाबा दिखाऊंगा, जहाँ एक महाराज जो स्वादिष्ट खाना बनाकर आपको खिलाएगा। वह आदमी बादल पर खड़ा हो जाता है और बादले उसे ऊपर ले जाता है। जैसे ही वह बादल पर ढाबा देखा है तो कहता है, यहाँ तो सच में ढाबा है, वो भी बादलों से बना। वहाँ महेश ने जगदीश नाम के एक महाराज को रखा हुआ था जो खाना बनाता था। जगदीश विजय का बहुत अच्छा दोस्त था, मगर यह बात उसने छुपा कर रखी थी। फिर महेश ने उस व्यक्ति को अपना ढाबा दिखाकर पूछा, आपको कहाँ जाना है? तो वह व्यक्ति कहता है, मैं तो दूसरे गांव दरियागंज जा रहा था। तो महेश कहता है, ठीक है, आपको यह बादल आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। फिर वह व्यक्ति खुश होते हुए कहता है, क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं अब से यहीं पर खाना खाने आया करूंगा और आराम से अपने घर और काम पर जाया करूंगा। वह आदमी बादल पर बैठ जाता है और बदले उसे दरियागंज पहुंचा देता है और धीरे धीरे गांव के लोग बादलों को जमीन पर देखने लगते हैं और सारे लोग महेश के ढाबे पर पहुंचने लगते हैं। जहां भी उन्हें जाना होता, बादले उन्हें आराम से पहुंचा देता। एक दिन बादल के ढाबे पर विजय जाता है और महेश को देखकर कहता है, तुमने तो बड़ी तरक्की कर ली महेश। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई बादल पर कोई ढाबा भी खोल सकता है। तुम सच में जादूगर हो। फिर महेश कहता है, मैं नहीं विजय, मेरे पिताजी, यह शक्ति मुझे मेरे पिताजी से मिली है। आओ खा लो, जो चाहे खा सकते हो, इसे अपना ही ढाबा समझो। महेश जमीन पर खाने का सामान लेने चला जाता है। विजय ढाबे में जगदीश को देखता है और आश्चर्यचकित में पड़ते हुए कहता है, जगदीश तुम यहाँ? तुम तो शहर चले गए थे ना? जगदीश वही व्यक्ति था जिससे विजय बात कर रहा था और जब महेश ढाबे में आया था तो विजय ने उसे बाहर भगा दिया था। फिर जगदीश विजय से कहता है, और विजय भाई, मैं शहर जाने वाला ही था, मगर जब मैंने देखा कि कोई इंसान बादलों पर ढाबा बना रहा है, तब मैं यही रुक गया। तुम खुद सोचो, कौन ऐसा काम छोड़ना चाहेगा? फिर विजय कहता है, धोखेबाज और झूठे हो तुम। तो जगदीश कहता है, मैं झूठा हूँ, तुम भी कोई अच्छा इंसान नहीं हो। कौन दोस्त अपने दोस्त की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है? यह सब छोड़ो विजय, और मैं कहता हूँ कि हमें यह ढाबा हथियाना चाहिए। मुझे पता है कि उसे यह बादलों की शक्ति किस चीज से मिलती है। क्या कहते हो? तुम्हारा ढाबा चलाने का अनुभव और मेरे हाथ का खाना दोनों ही पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। विजय थोड़ी देर सोचता है और कहता है, क्यों नहीं, मुझसे अच्छा कोई ढाबा चला सकता है क्या? बस बताओ हमें करना क्या है? फिर जगदीश कहता है, बादलों को चलाने के लिए उसके गले में जो चैन है उसकी जरूरत पड़ती है, हमें बस उसे चुराना है। मैं बताता हूँ कैसे। जगदीश विजय को सारी योजना बताता है। रात होती है, जगदीश और विजय दोनों महेश के घर पहुंचते हैं। फिर महेश कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विजय महेश से कहता है, यह देख, आज मैं अपनी गाय का शुद्ध दूध लाया हूँ। तेरे घर में गिलास तो होगा ना यह दूध पीने के लिए? फिर महेश कहता है, ला मैं गिलास में लेकर आता हूँ। तो विजय कहता है, नहीं नहीं, तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। विजय रसोई में जाकर 3 गिलास में दूध लेकर आता है। पहला गिलास वह महेश को दे देता है। बाकी 2 गिलास में से एक जगदीश को और एक अपने लिए रख लेता है। जैसे ही महेश दूध पीता है वह बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर जगदीश कहता है, देखा विजय, हमारी योजना काम कर गई। अब मैं इसकी चैन निकाल लेता हूँ। जगदीश उसकी चैन निकाल लेता है और वह बाहर आ जाता है। वह उस चैन को खुद पहन लेता है और आसमान की ओर देखकर अपना हाथ ऊपर उठाता है।
तभी कुछ बादल उसकी ओर आने लगते हैं और जगदीश कहता है, देखा विजय, यह चैन ही बादलों को अपने नियंत्रण में रखती है। विजय, तुम बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ, खुश नहीं हो? तो विजय कहता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी महेश भी बाहर आ जाता है और कहता है, और मैं भी। और महेश को देखकर जगदीश चौंक जाता है और कहता है, तुम तो बेहोश थे ना? तभी बादल जगदीश के पास आकर एक जेल बना देते हैं और जगदीश बादलों की जेल में कैद हो जाता है। फिर महेश कहता है, तुम्हें लगा इस चैन से मुझे शक्तियां मिलती है? फिर विजय भी कहता है, और तूने सोचा भी कैसे कि मैं अपने बचपन के दोस्त को धोखा दूंगा? जब तुमने मुझे यह योजना बताई थी, तभी बादलों के जरिए सबसे पहले मैंने यह योजना महेश को यह बात आकर बताती थी। अब हमेशा बादलों पर ही रहना मेरे भाई। फिर जगदीश चिल्लाता रह गया, नहीं नहीं, और वह बादलों में चला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।